Hello students of BSc Part 2nd, Section F. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lecture, I have explained you about the dermal tissue system, in which I have explained you about the dermal tissues, ground tissue system and vascular tissue system. Here the tissue system topic completes. Now the next topic is primary structure of the stem. This primary structure of the stem will study. In the previous lecture, I have given some introduction of the primary structure of the stem also. And today we'll go through these four parameters: general character of the stem, salient features of the stem, anatomy, and the primary structure, internal structure of dicot stem. Especially we'll take the TS of the sunflower under these headings, subheadings which I have written on the board. Then fourthly, primary structure of the monocot stem. So today I'll start with the general characters of the stem. They are very simple. It is very basic things. We all must know about it. So just introduction I will give you. स्टेम जो होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है, प्रांकुर से डेवलप होता है. ये पादप का वो भाग होता है जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मीन्स ग्रोइंग ऑपोजिट टू द ग्रेविटी. इसके ऊपर परसंधि, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं. डाइकोट स्टेम की जो वृद्धि होती है लंबाई में वो एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होती है, और चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो होती है वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम के द्वारा. मोनोकॉट स्टेम का जो व्यास होता है वो कुछ विशेष प्रकार के मेरिस्टेम, जो कि प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम कहते हैं, उनकी सक्रियता से बढ़ने के कारण होता है. अब हम ये तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे, अब हम इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे उसका. जब हम इसको एनाटॉमिकली देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्टेम की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो बाह्य त्वचा कहलाती है, जिसके ऊपर एक थिक और पतली क्यूटिन की लेयर होती है, जिसे क्यूटिकल भी कहते हैं. इनके ऊपर मल्टीसेलुलर हेयर भी पाई जाती है. जस्ट एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, जो दो भागों में होता है, हैपोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स. उसके बाद में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स डाइकोट स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं. जाइलम एंड डार्क होता है, और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग में उपस्थित होते हैं. अब मैं इनको डिटेल में लूँगी, जो कि सनफ्लावर का टीएस का डायग्राम मैंने बना रखा है. आप देखिए, आउटलाइन डायग्राम भी बना रखा है मैंने, और टीएस भी बना रखा है, ताकि आप एक एक सेल को अच्छे से समझ सकें, उनकी शेप को अच्छे से समझ सकें, उनकी थिकनिंग को अच्छे से समझ सकें. तो सबसे पहले देखिएगा आप, सबसे ऊपर बैरल शेप्ड सिंगल लेयर्ड सेल्स की एक लेयर पाई जाती है, जिसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं. इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ रोम हेयर भी मैंने फिगराइज किया है. देखिए, रोम दिखाई दे रहे हैं. एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं और बहुत टाइटली एक दूसरे के पास चिपके हुए होते हैं. इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है. बीच में देखिए, कहीं आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देगी, और ना ही इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. परंतु इसके अंदर कुछ बीच के अंदर स्टोमेटास पाए जाते हैं, और इन स्टोमेटास के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है. इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखिए मल्टी लेयर्ड सेल्स नजर आएंगे, आपको नजर आ रहे होंगे. देखिए, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स गोल और काले, कुछ इनकी वॉल जो है वो कुछ काली और थिक और बहुत डार्क दिखाई दे रही होगी आपको. ये गोल होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है. थिक इनकी वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन से हो जाती है, प्रक्षेपण से हो जाती है, और ये कई लेयर्ड है. देखिए, और क्योंकि इनकी वॉल बहुत थिक हो चुकी है, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, और इस भाग को हाइपोडर्मिस कहा जाता है. इसका मेन जो फंक्शन है वो है बल प्रदान करना, तने को
बल प्रदान करना। उसके नीचे हाइपोडर्मिस के नीचे आप टीएस ऑफ सनफ्लावर, स्टेम ऑफ सनफ्लावर देखिए, जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे मैंने मार्क भी कर रखा है, जस्ट उसके नीचे जनरल कॉर्टेक्स है, जिसके सेल आपको गोल दिखाई देंगे और बहुत पतली उनकी वॉल भी दिखाई दे रही है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बने होते हैं, और क्योंकि इनकी जो वॉल है वो थिन है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाई जाती है। कुछ स्टेम्स के अंदर, इसमें कॉर्टेक्स में, जनरल कॉर्टेक्स में रेजिन डक्ट्स भी या डक्ट्स भी, सेक्रेटरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं, जो कि आप सनफ्लावर के अंदर भी देख रहे हैं, मैंने मार्क किया हुआ है सेक्रेटरी डक्ट्स। अब जस्ट पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स के नीचे आप देखिए एक सिंगल लेयर्ड सेल है, वो भी बैरल शेप्ड है, बहुत टाइटली क्लोज है एक दूसरे के, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट है उसमें। ये एंडोडर्मिस कहलाती है। ये एंडोडर्मिस जो होती है, इसके अंदर इंटरसेलुलर, इसके अंदर भी देखिए आप इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट है, और ये वलकुट की सीमा को निर्धारित कर रही है। उसके बाद इसके अंदर कहीं कहीं स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी कहते हैं। और इसके अनुप्रस्थ और स्पर्श रेखीय तल पर कुछ स्ट्रिप्स पाई जाती हैं थिकनिंग की, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहा जाता है। इस सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मल लेयर के जस्ट नीचे आप देखेंगे दो साइड के अंदर पैचेस हैं, कुछ सेल्स के, जो थोड़ा थिक भी हैं, थोड़ा डिफरेंट भी हैं, और कई लेयर की बनी हुई हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की ज़्यादातर बने होते हैं, परंतु इस डाइकोट स्टेम में कई जगह पे ये फ्लोएम के ऊपर बंडल कैप के रूप में जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने होते हैं, और उसके अल्टरनेटिंग ये पैरेन्काइमा के भी बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोजाइगस पेरिसाइकिल भी कहा जाता है। और क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पैरेलल टू द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, इसलिए इन्हें हार्ड बास्ट भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे इसको, ये पेरिसाइकिल होती है। इस पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे आपको कुछ, अब पेरिसाइकिल के बाद में वेस्कुलर बंडल्स शुरू हो जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम जो होता है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है। फ्लोएम के सेल बिल्कुल थिन होते हैं और सेलुलोज के बने हुए होते हैं, और इनके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं जो थोड़ा लॉन्गर कैविटीज, स्लाइटली लॉन्गर कैविटीज और लॉन्गर कैविटीज की बनी होती हैं, और इनके साथ में ये कंपेनियन सेल्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो रेस्ट जो फ्लोएम है, ये स्मॉल पैरेन्काइमा के द्वारा पैक्ड रहता है, जिसे फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। फ्लोएम के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि कुछ रोज ऑफ सेल्स हैं जो बिल्कुल जस्ट उसके नीचे हैं, जो थिन वॉल्ड हैं, थिन वॉल टिश्यूज हैं। रेडियल रोज जो होती हैं वो उनकी बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं, देखिए आप, जो इनके सेल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं और रफली रेक्टेंगुलर इन शेप है, छोटे साइज में है, और ये थिन वॉल्ड होते हैं, जिन्हें कैम्बियम कहा जाता है। कैम्बियम जो है वो एक डाइकोट स्टेम का बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है, और इसके प्रेजेंस के कारण इनके वेस्कुलर बंडल्स को ओपन कहा गया है। इसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं जाइलम टिश्यूज हैं। उसमें हम देखेंगे कि जस्ट कैम्बियम के नीचे मेटाजाइलम उपस्थित हैं, जो थोड़े बड़े साइज में है मेटाजाइलम, और पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम है। ये एंडाक कंडीशन कहलाती है, जब प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पित्त एंड द मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इट इज कॉल्ड एंडाक कंडीशन। जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, जो कुछ लार्ज कैविटीज जो है रेडियल रोज में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर पिटेड वेसल्स भी पाई जाती हैं।
इसके बाद हम देखेंगे और फाइबर्स भी होते हैं इनके अंदर, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं इरेगुलर पॉलीगोनल होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। और पैरेन्काइमा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो थिन वॉल्ड होते हैं और बंडल जो है वो प्रोटोजाइलम को चारों तरफ से वो सराउंडेड रखते हैं। चित्र में जब आप देख रहे हैं, ये तो सारा वर्णन हो गया आपका जाइलम के बारे में। अब जाइलम के बीच में आप देखेंगे कुछ लंबे रोज में अरेंज हुए टिश्यूज हैं जिसे मेडुलरी रेज भी कहा गया है। ये रेडियली एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाए जाते हैं। एंड द लास्ट जो है वो है पिथ, सबसे नीचे, विच आई हैव नॉट मार्क्ड बट इट कैन बी सीन ऑल्सो इन द डायग्राम। सबसे मेडुलरी रेज एंड प्रोटोजाइलम के बाद में कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो गोल हैं, थिन वॉल्ड हैं और इन्हें पिथ कहा गया है। ये पिथ सेंटर वेस्कुलर बंडल्स का सेंटर बनाते हैं। ये सारा मैंने जो समझाया वो आपको डाइकोट स्टेम एंड स्पेशली टीएस ऑफ द सनफ्लावर को लेके समझाया है। आशा है आपको सारा समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल टेक टुमारो ऑन द नेक्स्ट lecture, it will be the primary structure of the monocot stem. Thank you.